क्या नुकसान राजनीतिक चंद्रशेखर रावण मायावती को पहुंचा सकते हैं? बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। चंद्रशेखर बहुत बोल्ड नेता हैं और ये बहुत उभरते हुए नेता है। इन फ्यूचर इनका बहुत ब्राइट है। तो चंद्रशेखर रावत जो है एक नया चेहरा है, उभरता हुआ चेहरा है हरिजनों में। और दूसरी बात ये है, जो एससी वोट है अब समाजवादी पार्टी के ज़्यादा साथ है। पर मायावती का जो वोट बैंक है वो बहुत साइलेंट है और वो उन्हीं पर जाता है। चंद्रशेखर रावत से समाजवादी पार्टी को फायदा मिल रहा है और वो समाजवादी पार्टी सपोर्टर भी हैं, अंदरूनी सपोर्टर है, मतलब क्लियर कट मायावती को नुकसान चंद्रशेखर रावण पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मायावती खत्म हो गई, अब तो मायावती है ही नहीं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे अहम हिस्सा मानी जाने वाली मायावती के ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक संकट मंडरा रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा, तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ रोजाना बात कर रहे हैं और ये बात इसलिए भी हो रही है, चंद्रशेखर आजाद काफी एक्टिव हो रहे हैं। तो क्या चंद्रशेखर आजाद के वजह से मायावती के ऊपर राजनीतिक संकट मंडरा रहा है? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एक अहम हिस्सा मायावती को माना जा रहा था, एनडीए अलायंस में जाती हैं तो एनडीए अलायंस को काफी सपोर्ट मिलेगा, इंडिया अलायंस में जाती हैं तो इंडिया अलायंस को काफी सपोर्ट मिलेगा, तो क्या कुछ होने वाला है? जमीनी स्तर पर लोगों से बात करेंगे। क्या वाकई में मायावती कोई अहम हिस्सा बनने वाली है या चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर आजाद जो लगातार अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है मायावती को? सर, सबसे पहले आपसे, नाम आपका? अरिजीत सिंह। बात करें मायावती की, काफी अहम हिस्सा है 2024 के लोकसभा चुनाव में। अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा दलित वोट बैंक पूरे देश भर की बात की जाए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, अभी तक के उनसे नहीं छूटा है। क्या मानते हैं चंद्रशेखर रावण टैकल कर लेंगे? युवा चंद्रशेखर रावण के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बहुत ज़्यादा 30-40% है युवा। पर मायावती का जो वोट बैंक है वो बहुत साइलेंट है और वो उन्हीं पर जाता है, क्योंकि मायावती ने अब आनंद को अपने भतीजे को बना दिया है उत्तराधिकारी। तो अब ये देखना होगा कि आनंद कैसे काम कर रहे हैं। अभी इस दोनों में कुछ भी है, पर ये लोग गठबंधन का यूपी में खास करके। अच्छा, एक बात कर ले। बात ये हो रही है कि मायावती को काफी खतरा चंद्रशेखर रावण से है वाकई में, क्योंकि ये भी दलित वोट बैंक इनके पास भी जाता है और ये भी एक विशेष समुदाय की राजनीति लगातार करते रहे हैं। सारे समुदाय करते हैं, लेकिन एक विशेष समुदाय पे इनका ही फोकस है और मायावती का ही फोकस रहता है। क्या नुकसान राजनीतिक चंद्रशेखर रावण मायावती को पहुंचा सकते हैं? बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। चंद्रशेखर बहुत बोल्ड नेता हैं और ये बहुत उभरते हुए नेता है। इन फ्यूचर इनका बहुत ब्राइट है। आपका नाम? संतोष कुमार पाल। संतोष जी, क्या मायावती को चंद्रशेखर रावण कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा पाएंगे? क्या पॉलिटिकल लॉस हो सकता है मायावती को या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आज जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री भी प्रदेश की कई बार रह चुकी हैं। अभी चंद्रशेखर रावण तो विधायक तक भी नहीं बने हैं। ठीक है कि हवाई में ठीक है चलते अखिलेश के साथ हाथ पकड़ किसी पार्टी के सहारा लेके आज बाबा को चुनौती देने भी पहुंच गए। 2-3 हजार वोट में सिमट गए। 1600 कुछ वोट समथिंग पाए थे, वहाँ गोरखपुर गए थे। तो वैसे उनका कोई वजूद जमीन पे, कोई वजूद धरातल पे वजूद नहीं। ठीक है कि हाँ, उनके साथ थोड़ा संख्या बल समर्थक संगठन के लीडर के रूप में वो काम जरूर कर रहे हैं। लेकिन बहन जी, एक बात करें, क्या चंद्रशेखर रावण तो उनका वोट बैंक ग्रैब कर रहे हैं लगातार और वोट बैंक उनका बढ़ता भी जा रहा है, ये दिख नहीं रहा है लोगों को? नहीं, निश्चित ही वोट बैंक। देखिए, जहाँ तक चंद्रशेखर रावण की बात है, वो भी उसी समुदाय से आते हैं, बहन जी भी उसी समुदाय से आती हैं। नुकसान मायावती को पहुंच रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो उसका नुकसान पहुंचना 100%। अगला जमीन पे अगर जो मायावती जी कमरे में बैठी, कहीं निकलती, कहीं रैली, कुछ करने जितना मिलने जुलना किसी ने, चंद्रशेखर रावण अगर जमीन पे लोगों के बीच में जा रहा है, निश्चित लोग उससे ज्यादा जुड़ रहे हैं। आपका नाम भाई? मेरा नाम विजय कुमार तिवारी है। तिवारी जी, क्या मायावती को चंद्रशेखर रावण कोई बड़ा राजनीतिक नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, चंद्रशेखर रावण बहन मायावती जी को नहीं पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश के 4 बार सीएम रही, अभी भी उनका क्रेडिट इतना छवि सही है कि उत्तर प्रदेश में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस सपा पर चुनौती दे सकती हैं। चंद्रशेखर रावण लगातार जिस तरीके से एक्टिव हो रहे हैं, तमाम बड़ा वोट बैंक मायावती का गेन भी किया उन्होंने, तो उससे नुकसान नहीं पहुंच रहा आप मानते? कोई सवाल ही नहीं है नुकसान। उनका वोट बैंक बैलेंस अलग है। ये तो अभी चंद्रशेखर रावण अभी 10 साल के अंदर ये उभर रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 1992 से लगातार 4 बार सीएम रही, 2012 तक। उसके बाद आप जान लीजिए कि बहन मायावती अकेले दम पर चुनाव लड़ती हैं तो कुछ सीटें लेकर संसद पहुंचती हैं। आपका नाम? धनपाल यादव, प्रदेश सचिव मध्य सभा समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी से। मायावती का जो स्टैंड है
लगातार वो कहती हैं कि उनका जो वोट बैंक जो रहा है वो अभी तक के उनके साथ में ही माना जाता रहा है 2019 तक की लोकसभा चुनाव में। चंद्रशेखर रावण जिस तरीके से एक्टिव हो रहे हैं, क्या मानते हैं मायावती को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा पाएंगे? क्योंकि लगातार वो भी जिस तरीके से वोट बैंक उन्होंने ग्रैब किया है, ये 5 राज्यों के चुनाव जो हुए हैं अभी, इसमें वो मायावती से कहीं ज्यादा है। तो चंद्रशेखर रावत जो एक नया चेहरा है, उभरता हुआ चेहरा है हरिजनों में। और दूसरी बात ये है, जो एससी वोट है अब समाजवादी पार्टी के ज़्यादा साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ। क्योंकि आप मैनपुरी का ही चुनाव देख लीजिए, उसमें एससी वोट जो है समाजवादी पार्टी को बहुत मिला है। और दारा सिंह वाला देख लीजिए, चौहान वाला। ठीक, एक बात ये भी कर रहे थे, क्या वाकई में चंद्रशेखर रावण कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं मायावती को या नहीं? समाजवादी पार्टी तो आपने बता दिया जा रहा है वोट में, चंद्रशेखर रावण की वजह से क्या समाजवादी पार्टी को फायदा मिल रहा है? बिल्कुल, चंद्रशेखर रावत से समाजवादी पार्टी को फायदा मिल रहा है। और वो समाजवादी पार्टी सपोर्टर भी हैं, अंदरूनी सपोर्टर है। मतलब क्लियर कट मायावती को नुकसान चंद्रशेखर रावण पहुंचा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मायावती खत्म हो गई, अब तो मायावती है ही नहीं। आप सही बात करेंगे, राजनीतिक विशेषज्ञ तो तमाम सारी बात कर रहे हैं। 24 में चुनाव से पहले मायावती को बहुत बड़ा नुकसान चंद्रशेखर रावण से, वो खतरा मंडरा रहा है उनकी राजनीतिक कैरियर पर भी। क्या वाकई में ऐसा मानते हैं आप? देखिए, चंद्रशेखर रावण जी नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो नेता हैं और युवाओं की धड़कन भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप उनकी तुलना जो है मायावती जी से कर रहे हों, जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि मायावती और चंद्रशेखर रावण, देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि चंद्रशेखर रावण जो हैं वो नदी हैं और मायावती समंदर। देखिए, अगर लखनऊ को भरने की बारी आ जाए तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में एक ही कोई है, एक ही नेता है जो भर सकता है, उसका नाम मायावती है। नुकसान पॉलिटिकल कैरियर की बात करो, क्या चंद्रशेखर रावण को नुकसान पहुंचा रहे हैं या नहीं? नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। देखिए, मायावती का जो वोट बैंक है वो कल जितना था उतना ही है, सिर्फ उसको थोड़ा से वोट परसेंट बढ़ाने की जरूरत है। जहां उसका वोट परसेंट बढ़ा, अदर मुख्यमंत्री बन जाएगी, प्रधानमंत्री का दावा ठोक देगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, उनका करियर जो है ना कभी खतरे में था, ना है और ना ही रहेगा। कोई कहता है बी टीम, सी टीम, ए टीम, ये सब देखिए आरोप लगाने के अलग अलग तरीके हैं और वोट बैंक सिद्ध करने का अलग अलग तरीका सबका है। और हम तो ये कहते हैं कि देखिए, कोई मायावती को कहे, कोई असदुद्दीन अवैसी को कहे, कोई आम आदमी पार्टी को, देखिए संविधान से देश चलेगा, ना कि हमारे विचारों से चलेगा। जैसे कि आपको पता है 2014 से पहले ओवैसी जो है सिर्फ हैदराबाद तक सीमित था, आज उसके 8 विधायक बन गए हैं। ठीक है, तो ओवैसी हुए, आजाद हुए, ये सब लोग एक दूसरी पार्टियों की तरफ से चलाए गए लोग हैं। ये कांग्रेस जैसी पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि उनको साथ मिलके सरकार में कुछ हिस्सा देके सरकार बनानी है, उनसे जो है अलग राय बना करके अपनी सरकार ही गिरानी है। अब जबकि दूसरी जो पार्टी है वो उनको साथ लेकर के या उनको वोट कटुआ में शामिल करके आपके वोट जो 1-2% का अंतर आ रहा है सरकार बनाने में, वो यही तो आ रहा है ना। अब ये आजाद जैसे लोग या ओवैसी जैसे लोग जाकर के क्या कर रहे हैं, वोट काट रहे हैं, दूसरी पार्टियों की सरकार नहीं बन रही, तो वो यही कारण मान रहे नुकसान पहुंचा। हाँ, तो ये उन पार्टियों को थोड़ा एनालिसिस करने की जरूरत है और उनके फंड आ रहे हैं उनको लेकर के, तो ये सारी चीजें। अब जैसे कांग्रेस के साथ वोट कभी था दलित, लेकिन आज दलित वोट बीजेपी के साथ जा रहा है, क्योंकि उनकी जहाँ पे बीएसपी नहीं है या उनके नेता या उनकी पार्टियां मजबूत नहीं है, तो वो बीजेपी को वोट कर रहा है उसको, क्योंकि पैसा भी मिल रहा है और भी सारी चीजें मिल रही हैं। तो ये सारी चीजें सुविधाओं की वजह से। सर, नाम आपका? अवधेश सिंह। अवधेश सिंह जी, मायावती को लेकर के बात कर रहे हैं। एक बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में, एक बड़ा वोट बैंक है मायावती के साथ में, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ इस समय बात कर रहे हैं 24 के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान मायावती को चंद्रशेखर रावण पहुंचा रहे हैं। क्या पहुंचेगा 24 के लोकसभा? ऐसा नहीं है। देखिए, बीएसपी की कुछ सीटें आएंगी, बीएसपी में कुछ सीटें आनी चाहिए, क्योंकि पिछले लोकसभा में इन्होंने जो है गठबंधन किया था उससे समाजवादी से, और उसमें इनको बहुत बड़ा वो मिला था। लेकिन इस बार 24 का जो चुनाव हो रहा है, ये इंडिया गठबंधन बनाम भारतीय जनता पार्टी है जो इस चुनाव होने जा रहा है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से सीटें निकालेंगी। 400 के पार भारतीय जनता पार्टी जाएगी। सर, आपका सर नाम? अशोक कुमार गुप्ता है।
मायावती को लेकर के ही बात कर रहे हैं। क्या कोई राजनीतिक नुकसान या वोट बैंक पे नुकसान चंद्रशेखर रावण मायावती को पहुंचा पाए? नहीं। लगातार अगर बात करें 5 राज्यों में चुनाव हुआ है तो वोट बैंक जो रहा चंद्रशेखर रावण की पार्टी का वो ज्यादा रहा है मायावती से। इस पर क्या कहें? मायावती का वोट बैंक कैसे ज्यादा, मायावती से कैसे ज्यादा हो गया? राजस्थान में मायावती ज्यादा रहा होगा, रावण का कहाँ से ज्यादा? वोट बैंक की बात कर रहे हैं, सीटों की। अरे वोट बैंक कितने प्रतिशत मिला है? मायावती से काफी ज्यादा। हमारी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। चंद्रशेखर रावण के बारे में बताऊंगा। चंद्रशेखर रावण जी ने आज तक के जितने भी जहां भी गए होंगे, जो हिंदुओं में रेप हुआ होगा उस घर में वो नहीं गए होंगे। अगर कहीं मुस्लिम में हुआ होगा या मुस्लिम पक्ष का हुआ होगा, वहां सबसे पहले वो गए हैं। तो रावण गए हैं, आजाद रावण चंद्रशेखर रावण गए हैं। बाकी किसी अगर हिंदू में हुआ होगा, हिंदू पक्ष रहा होगा, कभी नहीं गए। ये आप अपने वीडियो से, आपके चैनल के माध्यम से आप इसको देख लीजिए कि कभी भी रावण जो है नहीं गया है, वहां नहीं गया है। नाराजगी है हिंदुओं में? बिल्कुल है, बिल्कुल है, और होना भी चाहिए भाई। आज तक के मुस्लिम में वो कभी नहीं गया जो है, और जब भी गया तो हिंदुओं में गया। खाली उसको फूट डालने का काम किया, फूट डालने का काम किया। तो देखिए, अलग अलग लोगों से हम बात कर रहे थे। मायावती के वोट बैंक को लेकर के बात हो रही थी। मायावती का जो वोट बैंक है पूरे देश भर में 2019 लोकसभा चुनाव तक के हमेशा से मजबूती में रहा। 24 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव है। तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ ये बात कर रहे हैं कि मायावती के पॉलिटिकल कैरियर को कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है चंद्रशेखर रावण से। इस पर लेकर के जमीनी स्तर पर लोगों से हम बात कर रहे थे। सभी ने अपनी अपनी राय हमारे बीच में रखी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।